पर्व के चैप्टर नंबर 169 पे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन का युद्ध होता है अंगार वर्ण या अंगार वर्ण, या उसका नाम चित्ररथ था, क्योंकि एक विशेष प्रकार के रथ पे आकर के वो उसका विचित्र रथ था। पर उस रथ को मानो अर्जुन ने अपने आग्नेयास्त्र से, है ना, इस रथ को भस्म कर दिया, और तब से उसका नाम दग्ध रथ पड़ गया, है ना। और गंधर्व जो था वो मानो अर्जुन उसको मारने ही वाला था, युधिष्ठिर ने रोक दिया। हमारे आचार्य कहते हैं, मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन ने क्यों छोड़ दिया, क्यों मारा नहीं जान से। कहते हैं इसके ऊपर वादिराज तीर्थ महाभारत तात्पर्य निर्णय के 113वें श्लोक 19वें अध्याय के में, कि ये गंधर्व जो होते हैं ये भगवान इंद्र इंद्रदेव को बड़े प्रिय होते हैं अपने, क्योंकि गंधर्व जो होते हैं वो संगीत वाद्य में बहुत निपुण होते हैं। इस कारण से देवेंद्र के अंश होने के कारण अर्जुन जो है स्वयं इंद्र के पुत्र और अंश हैं। इस कारण से अर्जुन ने इनके सिर्फ बाह्य आउटर स्किन को जलाया, इनको जला करके मारा नहीं, वरना अर्जुन में इतनी ताकत थी ये गंधर्व को भी जला करके राख कर सकता था। और फिर हमने देखा कि मानो जब इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के कहने पे उसको छोड़ दिया, तो मानो गंधर्व ने, है ना, वो प्रार्थना की कि हे अर्जुन, ये जो अस्त्र शस्त्र की विद्या आपको है ये मैं लेना चाहता हूं। इसके बदले में मैं आपको विशेष 100 प्रकार के घोड़े दूंगा सभी पांडवों को। और उन घोड़ों का वर्णन करते हुए कहता है ये गंधर्व, ये साधारण घोड़े नहीं है। ऐसा मत सोचो कि ये मामूली घोड़े मैं दे रहा हूं। ये घोड़े अपने आपकी इच्छा के अनुसार रंग बदल लेते हैं, साथ ही साथ इनकी हाइट बड़ी और छोटी की जा सकती है। उन घोड़ों का वर्णन करता है कि ये घोड़ों बहुत ही विशेष मैं आपको दे रहा हूं, और मैं आपको विद्या भी देना चाहता हूँ, है ना। जिस विद्या को मैंने विवाह विश्वासु जो सोम से प्राप्त किए, विश्वासु ने मुझको दिया, तो ऐसे परंपरा में आती हुई ज्ञान को मैं आपको देना चाहता हूँ। अर्जुन ने मना कर दिया, है ना। अर्जुन ने क्या बोला, क्या बोल करके मना कर दिया। देखिए कहता है अर्जुन, यदि प्रीतेन मे दत्तम संशय जीवितस्य वा विद्याधनं श्रुतं वापि न तद गंधर्व रुचय। अर्जुन कहता है, यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करके, है ना, मुझे ये उपहार देना चाहते हो, ये ज्ञान देना चाहते हो, ये तुम रख लो, है ना, मुझे नहीं चाहिए। कारण क्या है, महाभारत तात्पर्य निर्णय के 116वें श्लोक में श्रीपाद मध्वाचार्य इसका वर्णन करते हैं। देखो, ये गंधर्व क्या सोच रहा था, ये गंधर्व ये सोच रहा था कि मैं अर्जुन से महान हूं, क्योंकि अर्जुन जो है मनुष्य योनि में है, हम गंधर्व हैं, है ना, और मैं देवताओं का बहुत प्रिय करने वाला हूं। इस कारण से अर्जुन मानो ये कह रहा है, अगर तुम ये सोच करके मुझको दे रहे हो, ये सब चीज के कुछ उपकार कर रहे हो, तो मुझे नहीं चाहिए, पहला चीज। दूसरा कारण, अर्जुन जो थे वास्तव में वो बहुत ही महान थे, क्योंकि वो साक्षात इंद्र के अंश थे, ये पांडव कोई साधारण नहीं थे। और साथ ही साथ अर्जुन धार्मिक होने के कारण कहते हैं ये ट्रेड ऑफ नॉलेज, है ना, कि पैसे के बदले ज्ञान देना ये धर्म नहीं है, हम नहीं करेंगे। जब इस प्रकार से गंधर्व ने देखा,
तब गंधर्व ने कहा, हे अर्जुन, मैं आपसे मित्रता, आपकी मित्रता चाहता हूँ। उस मित्रता के नाते मैं आपको ये दे रहा हूं। और जब अर्जुन ने मित्रता का नाम सुना, तो हमारे मध्वाचार्य कहते हैं कि मानो गुड कंडक्ट करने के लिए, ठीक है ना, एक पुण्य देने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको ये आग्नेयास्त्र, ये सारे अस्त्र शस्त्र की विद्याएं दे दूंगा। अब गंधर्व ने भी, जो वो घोड़े तो दे ही रहा था, लेकिन उसने सोचा सिर्फ घोड़े देने से क्या होगा, मैं अर्जुन को अब सही में विद्या दूंगा, इन विद्याओं से मुझे पुण्य मिलेगा। क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। हम भगवान गीता में कहते हैं ना, हम दान जब देते हैं, हमारा दान देने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये बहुत मैटर करता है ना। किस पर्पस के लिए हम दान कर रहे हैं, और अगर उस पर्पस के साथ अगर हम दान करते हैं, तो ही उस दान, किस बेस्ट अगर दान वो है जो कि बिना कोई हेतु के दान किया जाए। तो ये बात हमको अर्जुन के इस कहानी के माध्यम से सीखने को मिलती है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि पहले ये तो बताओ, है ना, आप भी वैदिक शास्त्रों को जानने वाले हो, गंधर्व हो, आपको तो पता ही है गंगा के तट पे आने का कोई नियम नहीं होता है। जैसे भगवान के नाम को लेने का, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान के नाम को कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी काल में लिया जा सकता है। उन्हीं भगवान के चरणों से निकली ये गंगा की नदी है, गंगा तट पे आना कोई समय है? ये तो आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आपने अटैक किया हम पे, है ना। इसलिए कहते हैं कि मुझे जानना है कि क्या कारण था। कारणम ब्रूहि गंधर्व किम तद्धेन समदर्शिता, यान्तो वेद विदः सर्वे संतो रात्रा वर्धिमाम। और हम तो वेदों का अध्ययन भी करते। कई बार लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी हमारी क्या गलती थी, हम तो इतना अच्छा भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है ना। गंधर्व कहते हैं, सुनो पांडु कुमार, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप लोग क्या है, अविवाहित हो, है ना। विवाह ना होने के कारण, और आप लोग का गुरुकुल से पूरा संस्कार हो गया, आप लोग पास आउट हो चुके, है ना। उसके बाद भी आप लोग किसी प्रकार की आहुति, अग्नि की आहुति नहीं देते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका साथ कोई पुरोहित नहीं है। विप्रपुर सकृताहा, वैदिक काल के अनुसार कहते हैं, देखो, यक्ष राक्षस जो गंधर्व है ना, जिनके पास पुरोहित नहीं होता है, आप लोग राजा हो, क्षत्रिय हो, आपके पास एक पुरोहित ब्राह्मण होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, है ना, जो आपको बचा सके। किन चीजों से बचा सके? आपके जीवन में जो कष्ट आते हैं, हमको भी सीखना चाहिए। हमारे जीवन में कोई, हमारे पास एक टीचर होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, जो हमको हेल्प करे। वैदिक काल में राजा हमेशा कोई भी निर्णय लेता था, वो पुरोहित एक होते थे ना। पुरोहित, जो पुर मतलब आपके हित के लिए कार्य करे, ऐसा कोई पुरोहित नहीं है आपके पास। और एक और कारण है ना, तो पुरोहित नहीं है ना, भले ही, और मैं जानता हूं, और कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि हमें पता नहीं है कि आप कौन है ना। अरे कौन नहीं जानता आपको, है ना। अर्जुन हो, वेदे धनुषी चाचार्य भिजानामि ते अर्जुन, तीनों लोक में ख्यात हो कि तुम द्रोण के शिष्य हो और अर्जुन हो। कौन नहीं जानता, है ना। पूरे ऊपर के लोकों में आप ही लोग की चर्चा होती है कि आप सभी जो हैं, कैसे देवताओं के अंश है, आपके पिता पांडु कितने महान हैं, हम जानते हैं। इन सब चीजों को जानने के बाद भी मैं आपको एक कारण बताता हूँ। देखो, अच्छे लोगों का यही एक चीज होता है ना,
वो अच्छे व्यक्तियों के सामने अपनी जो है कमजोरियों को भी बता देते हैं, और अच्छे लोगों के सामने, है ना। यहाँ पे गंधर्व कहते हैं, मैं आपको एक कारण बताऊं, है ना, और जो कि सही में एकदम उत्तम कारण है। कल मैंने एक स्टेटस भी लगाया था ईगो का, तो उसी तरीके का ये, इसी को सुन करके और एक और कुछ कहानियां सुन करके मेरे मन में ये आया। क्या कहता है, स्त्री कासे च कौरव्य न पुमान चंतुमर्हति धर्षणामात्मना पश्यन्, है ना, बाहुद्र विनमाशिता। कारण क्या है, देखो हम लोग बहुत प्रभावशाली हैं, बाहुबल हैं। जब हमने देखा कि तुम तो पुरोहित हो नहीं, पुरोहित के साथ ब्राह्मण के साथ हो नहीं, तुमको तो हराना आसान है ना, ये सोच करके हमने तुम पे अटैक किया। अब एक और कारण है कि रात के समय हमारा बल बढ़ जाता है, और हम अपनी स्त्रियों के साथ थे, है ना, जैसे आप यहाँ पे देख लो, अपनी स्त्री के साथ थे। अब किसको, अब स्त्री को, जैसे होता ना बॉडीली कॉन्सेप्ट इतना आदमी होता है, कहते हैं कि पुरुष का अपमान, मतलब आप यहाँ पे हमारा अपमान, हम अभी यहाँ पे अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, और आप यहाँ पे आ करके हमारे मानो रुकावट डाला उस विहार में, और इस कारण से अपनी स्त्रियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, है ना, कि अरे हमारा तिरस्कार कर दिया हमारी पत्नियों के सामने, इम्प्रेस करने के चक्कर में हमने आपको अटैक किया, है ना। ये बॉडी, इसीलिए आप देखो मंदिरों में जब जाते हैं ना, तो आप देखते होगे माताएं और पुरुष, स्त्री और पुरुष के लाइन को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि आप बॉडीली कॉन्सेप्ट से ऊपर उठो, नहीं तो आपकी चेतना उसी में लगी रहेगी, है ना, कि अरे मेरी पत्नी के साथ आया हूँ, ध्यान कृष्ण की तरफ, भगवान की तरफ रहेगा ही नहीं, है ना। अब अर्जुन कहता है, तो फिर आप, लेकिन आप लोग बहुत प्रभावशाली हैं, ताकतवर हैं, आप मुझसे पराजित कैसे हो गए। कहता है उसका भी कारण है। कारण ये है, आप लोग बहुत धार्मिक व्यक्ति हो, है ना। वास्तव में आप सभी ब्रह्मचर्यम परो धर्म चापी नित्य सत्वई, ब्रह्मचर्य का, धर्म का पालन करते हो, आप अपने धर्म में लगे हुए हो, है ना, क्योंकि उन लोग अभी विवाहित नहीं थे, और विवाहित, और कहते हैं यदि आपके अंदर काम की वासना होती, है ना, कोई भी, यस्तु स्या अक्षत्रिय कश्चित कामावृता परंतप, अगर कुछ भी काम की आसक्ति होती, तो आप मुझसे युद्ध में कभी नहीं जीवित बच पाते। पर आप सभी इतने धार्मिक हो, इतने काम से आसक्त नहीं हो, इस कारण से आप मुझको विजय प्राप्त किए। लेकिन कहते हैं यदि कोई काम से भी आसक्त होता, मान लो कोई काम, कोई कहे इतना तो हम धार्मिक नहीं है, है ना, फिर भी कोई काम से आसक्त व्यक्ति अगर किसी पुरोहित के साथ होता, किसी ब्राह्मण के साथ होता, है ना, तो भी हम उस पे विजय नहीं प्राप्त कर पाते, हम उस पे अटैक ही नहीं करते एक्चुअली में। कहते हैं कि यस्तु, है ना, स्यात् काम वृत्तो अपि पार्थ ब्रह्म पुरस्कृत, मान लो आप काम से आसक्त होते और आपके साथ कोई पुरोहित होता, है ना, तो हम आपको नहीं अटैक करते। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, आप सभी एक ईमानदार, धर्मज्ञ और ऐसे ब्राह्मण पुरोहित गुरु को ढूंढिए जो कि आपका कल्याण कर सके। और बोलते बोलते उन्होंने बोल दिया, तापत्य भी जने न च, हे तापति नंदन, कोई भी राजा बिना गुरु पुरोहित की सहायता के अपने सिर्फ बल पे विजय नहीं प्राप्त करता। इसका उदाहरण आप खुद ही देखिए, आज से कुछ हजार वर्ष पूर्व चाणक्य पंडित ने, है ना, आप देखोगे वैदिक काल में जो क्षत्रिय राजा हमेशा किसी विद्वान ब्राह्मण के अंतर्गत, किसी गुरुजन के अंतर्गत रहते थे। अब जब इसने इस प्रकार से बोला तापति नंदन, अर्जुन के मन में प्रश्न उठ, अर्जुन बोलने लग गए हैं, ये तो बताइए,
आपने हमें तापति न तपति नंदन क्यों कहा? तापत्य इति यद वाक्यम उक्ता वनसी मामिह। ये तापत्य का अर्थ किस भाव से आप बोला? हम तो कुंती के पुत्र हैं, कुंती नंदन कहलाते हैं, आज आपने हमें तापति तपति नंदन कैसे कह दिया? क्या कारण है? इसकी इतिहास बताइए। वह सम्पायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, जब अर्जुन ने इस प्रकार से प्रश्न किया उस गंधर्व से, तो गंधर्व ने बोला, हंत ते कथयस्यामि कथा में ताम मनोरमाम। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा बताता हूँ जो कि पूर्णतः सब लोग जानते हैं। चलिए, जैसे आपको तो पता ही है, ये तीनों लोकों को, है ना, जो प्रकाशित करने वाले सूर्य देव, भगवान है सूर्य देव, उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम हुआ तपती। और उस तपती जो थी वो वास्तव में सावित्र, है ना, सावित्र्या वरजा विभो, सावित्री की छोटी बहन थी। अब ये तापती इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये हमेशा तपस्या में लग्न रहती थी। और मानो इसकी रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, इससे सुंदरता और सदाचार, और सबसे बड़ा चीज क्या था, साधुओं की सेवा करने का भाव जो था ना, बहुत स्वचारा चाहे साध्वी च सुवेश चाहे भावनी, साधु स्वभाव की थी और साधुओं की सेवा और हमेशा सदाचार में लगी रहती थी। जब ये युवा अवस्था को प्राप्त हुई तो सूर्य देव ने सोचा इसका विवाह करें, लेकिन ना तो यक्ष में, ना तो देवताओं में, ना गंधर्वों में कोई ऐसा पुरुष ही नहीं मिला जिसके साथ किसी कारणवश से, कहते हैं, देखो कभी कभी कैसा होता ना, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, यही भौतिक जगत है, सब कुछ अच्छा होने पर भी कुछ चीजें कमियां रह जाती हैं। अब विवाह ही नहीं कर पा रहे थे। अब ये सूर्यदेव सोच रहे थे, चिंता में पड़े थे, कैसे मैं अपनी बेटी को किसी को भी दे दूं। उन्हीं दिनों जो एक राजा थे, राजा ऋक्ष, उनके पुत्र थे, उनका नाम था संवरण। वो आप ही के कुरुकुल, है ना, आपके पूर्वज थे, बहुत बलवान थे। और विशेषकर वो जो संवरण थे, सूर्य माराधाय मासा, उनके इष्ट देव सूर्य देव थे। हर दिन सूर्य को जल देना, सूर्य की उपासना करना, बहुत सेवा भाव से, भक्ति भाव से सूर्य की, अहंकार शून्य होकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अहंकार से शून्य होकर के भक्ति भाव में लगे रहते थे, शुद्ध रूप से, है ना। ये नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए देखो हम भी कितने बड़े भक्त हैं। तो जब सूर्य देव ने देखा, है ना, कि राजा संवरण को, ओहो हो, है ना, मैंने सूर्य संवरम पतिम, है ना, कि ये मेरे बेटी तपती के योग्य पति है। तब एक दिन क्या हुआ कि ये राजा संवरण आखेट हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे, जो कि क्षत्रिय धर्म है ना। तो अब हुआ क्या कि शिकार खेलते खेलते राजा भूख प्यास से पीड़ित होने लग गए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका घोड़ा जो था, हाँ, भूख प्यास से पीड़ित होकर के मर गया। अब ये पैदल ही चल दिए, घूमते घूमते उनकी नजर पड़ी एक स्त्री पे, और देखा कि उस स्त्री को देख करके मानो इनके मन में एक प्रकार का काम वासना उत्तेजित हो गया। उसको रूप को देख करके एकदम काम प्रभावित हो करके राजा संवरण पूछने लगते हैं। क्या पूछते हैं? काशी कस्यासी रंभोरु किमर्ते चेतिष्ठसी। कहते हैं आप कौन हो, किसकी पुत्री हो, और यहाँ पे क्या कर रही हैं, है ना। आपके रूप को देख करके तो ऐसा मानो पड़ता है कि ना तो आप कोई देवांगना हो,
ना देवीं ना सुरीं न चैव न यक्षिं न च राक्षसीं न च भोगवतीं मन्ये न गंधर्वीं न मानुषीं। मैंने आपके जैसा रूप ना तो कोई देव कन्या, ना सूर्य कन्या, ना यक्ष कन्या, ना राक्षस कन्या, ना नाग कन्या, किसी को नहीं देखा, है ना। मैंने आपके जैसा आज तक कोई सुंदर स्त्री देखा ही नहीं है। तो आप कौन हो, मैं जानना चाहता हूँ, है ना। जब इस प्रकार से वो पूछ रहे होते हैं, अचानक से, है ना, मानो जैसे बिजली चमचमाती है फिर गायब हो जाती है, उसी प्रकार वो कन्या वहां से गायब हो गई। और ये देख करके जो राजा थे, है ना, अपस्यमाना सतुम ताम बहु तत्व विलप्य च, जब उसको ना देख कर पाने के कारण बड़ा विलाप करने लग गए, है ना। जब व्यक्ति का कोई चीज खो जाता है जिससे हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा होती है, जब वो नहीं होता तो व्यक्ति मोह में पड़ जाने के कारण क्या होता है, फिर दुख में मूर्छित से होने लग गए, है ना। मुहूर्त से व्यतिष्ठिता, कुछ घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। तो गंधर्व कहता है, हे अर्जुन, है ना, जब तपति ने देखा कि राजा तो काम के वश में आकर के एकदम गिरे पड़े, बेहोश से गिरे पड़े, तब उनको फिर से दया सी आ गई और फिर वो वहां पे आ जाती है। और जब वो वहां पे फिर से उनको देखते हैं, कौन, राजा संवरण, कि उसके रूप को देख करके फिर से वो बोलते हैं, है ना, कौन हो तुम। तब वो वाणी में बोलती है, वो तपती कहती है, उठिए राजा, है ना, और कहती है कि मैं तपती हूँ, है ना, मैं तपती हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ। तो ये कहते हैं हमारे संवर्ण राजा कि देखो, मैं आपसे प्रेम कर बैठा हूँ, काम के अधीन हूँ, मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ, है ना। गांधर्व विवाह के वर्णन को कहते हैं कि गांधर्वेन विवाहेन मामुपेहि वरांगने। गांधर्व विवाह इज मोर जस्ट लाइक ए लव मैरिज। एग्जैक्टली लव मैरिज नहीं है, बट लव मैरिज कह सकते हैं। विवाहानाम ही रंभोरु गांधर्व श्रेष्ठ उच्यते, है ना। गांधर्व विवाह द्वारा मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, सब विवाहों में गांधर्व विवाह श्रेष्ठ बताया गया है ना। तो इसलिए कृपया करके आप मुझसे विवाह कर लो। तपति ये होता है, देखो, साधु विचरण करता हुआ अच्छा लगता है, और स्त्री विचरण करते हुए अच्छी नहीं लगती है। क्या बोलती है ये खुद बोल रही है ना। तपति कहती है देखो, मैं अपने पिता के अधीन हूँ, है ना। यदि आपको मेरे से विवाह करना है तो आपको पितरम ममा, मेरे पिता से मांगना पड़ेगा, है ना। क्योंकि क्या कहती है कि स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती हैं। अब इसका अर्थ आप समझने का प्रयास करना, इसको अलग भाषा में मत ले लेना। कहती है, कन्या नाभिलसे नाथम भर्तारम भक्त वत्सलम, है ना। और उसके ऊपर कहती है, काहिम सर्वेषु लोकेषु विश्रुताभिजनम निपम, है ना। हे नृपश्रेष्ठ, है ना, मैं अपने शरीर की खुद की स्वामिनी नहीं हूँ। जो स्त्री होती है वो जब तक विवाहित नहीं होती है वो पिता के संरक्षण में होती है, विवाहित हो जाती है पति के संरक्षण में होती है, और फिर जब पति संन्यास ले लेता है तो अपने ज्येष्ठ पुत्रों के संरक्षण में होती है। तो इस कारण से यदि आपको मुझे प्राप्त करना है तो आपको मेरे पिता से मांगना पड़ेगा, है ना। ऐसी दशा में तो क्या करना पड़ेगा, आपको तपस्या करना पड़ेगा। मेरे पिता सूर्य देव को प्रसन्न करिए और फिर मांग लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यदि वो मुझे आपको सौंप देंगे तो मैं निश्चित आपके लिए, है ना, मैं, मैं तैयार हूं। तो जब इस प्रकार से बोलती है और कहती है, मैं तपती, सावित्री की छोटी बहन और सूर्य की पुत्री हूँ, तो वह गंधर्व कहता है, हे अर्जुन, जब यह तपती, है ना,
चली गई। राजा संवर्णन फिर मानो जैसे मूर्छित होकर के गिर पड़े हो, है ना। और तब तक उनके जो मंत्री थे, है ना, अनुचर उनको ढूंढ रहे थे, अरे राजा कहाँ गए, राजा कहाँ गए, है ना। पहुंच गए, है ना। तो पहुंचकर मंत्रियों ने राजा को देखा, और वो देखे, अरे वो तो राजा गिरे पड़े हैं पृथ्वी पर, है ना। तो व्याकुल होठ है ना, उनके शरीर में जैसे मानो काम की अग्नि एकदम लगी हुई थी, है ना। और फिर उनको वहां से उठाते हैं, है ना? और वहां से उठा करके फिर राजा को क्या, है ना, क्या कैसे तपति मिलती है, या तपति सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करते हैं, है ना। अभी इसकी कहानी आगे हम देखेंगे। हरे कृष्णा। फिलहाल यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। यहीं पे रुक जाए फिर। अब कल शायद मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा, तो अगर कल क्लास नहीं हो पाएगी तो नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट डे। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय। शिल प्रभुपाद की जय।